नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। कृषि विज्ञान केंद्र पांती आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या अम्बेडकर नगर कृषि विज्ञान केंद्र पाती द्वारा बीज का वितरण जैसे चना, सरसों, मसूर इत्यादि का वितरण हुआ, जहां डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर रामजीत, डॉक्टर विद्यासागर समेत सभी ने किसान भाइयों को जानकारी दी। पार्टी पे जो कि यहाँ पे कुछ बीज वितरण हो रहा है, जो दलहन तिलहन की कृषि विज्ञान केंद्र अकबरपुर अम्बेडकर नगर जो पार्टी में स्थित है। मैं आपकी बात डॉक्टर प्रदीप कुमार से कुछ दलहन तिलहन के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रदीप कुमार। तो वो ही राजा वो ही है ये ऑनलाइन बनवा लगा है। लागत बता मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार जी। मैं यहाँ पर पादर रोग वैज्ञानिक हूँ, कृषि विज्ञान के पाती जी। पोस्ट ऑफिस का मनसापुर है और जिला अम्बेडकर नगर जी। डॉक्टर साहब, दलहन तिलहन के बारे में बताइए, इसकी बुआई कैसे की जाए जिससे किसानों के लिए लाभ हो। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना क्लस्टर दलहन तिलहन की परियोजना कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा चलाई जा रही है जी, जिसमें 30 हेक्टेयर का सरसों उत्पादन और 20 हेक्टेयर का मसूर उत्पादन जी और लगभग 1.25 हेक्टेयर का चना अभी उपलब्ध हुआ है जी जी, जिसके लिए हम लोग अपने केंद्र से किसानों के क्षेत्रों पर क्लस्टर प्रदर्शन करने की कार्य कर रहे हैं जी। वैसे किसान भाई दलहन और तिलहन का कार्य अब बुआई शुरू कर चुके हैं जी। धान की कटाई कुछ हद तक हो रही है और कुछ लोगों के खेत खाली हैं जी जी। ये उपयुक्त समय है, अक्टूबर के माह में दलहन तिलहन के बोने से अच्छी पैदावार होती है जी और फसल चूँकि अगेती होती है जिससे सरसों के दाने में तेल अच्छा बनता है जी और दलहन में भी अच्छी वृद्धि होती है जिससे कि उत्पादन बढ़ता है। तो किसान भाइयों को कुछ वैज्ञानिक बातों का ध्यान रखना चाहिए जी जी। जैसे अभी बीज हम लोग दे रहे हैं जी, तो शोधित बीज दे रहे हैं, लेकिन किसान भाई अगर अपना बीज प्रयोग कर रहे हों तो उनको तिलहन का बीज है या दलहन का बीज है जी, तो तिलहन पर गंधक एक दवा आती है थीरम जी, 80% का पाउडर होता है जी, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से लेपन करते हैं जी। या दलहन का जो बीज है उसमें भी थीरम का लेपन करते हैं और ये सर्वांगी फफूंदीनाशक जिसमें कि कार्बनडाइजिम बाजार में उपलब्ध है जी और कैप्टान बाजार में उपलब्ध है, या फिर एक और दवा आती है ऑक्सीकार्बोक्सिल जिसको कि हम बीटावैक्स पावर के नाम से कहते हैं, वो भी 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से दलहन पर चिपकाने से कोई रोग आने की संभावना नहीं रहती जी। विशेष रूप से सरसों के लिए जो संस्कृति हैं वो पंक्तियों में बोना चाहिए, मतलब 2 फुट की दूरी पर और हाँ 2 फुट की दूरी पर लाइन से लाइन की दूरी और लगभग जो है 15-20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए। लाइन से बोने का अर्थ है कि पौधों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है जिससे प्रकाश की क्रिया होती है और पर्याप्त जो है खाली स्थान रहने से पौधों का विकास अच्छा होता है, तेल का पत्ता अच्छा रहता है जी। लेकिन किसान भाई अमूमन तौर पर यहाँ पर बिना लाइन के बोते हैं जिससे कि अच्छा उत्पादन नहीं होता। और दूसरा ये भी है कि इसमें उर्वरकों के प्रयोग की जगह पर प्रयास करना चाहिए कि या तो वर्षा ऋतु में जिप्सम डाला हो, नहीं तो अभी भी अगर जिप्सम मिल जाए तो 2 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम डालना चाहिए जी। इसमें गंधक होता है जो रोगों को सुरक्षा करता है जी। और सल्फर के प्रयोग से तिलहन और दलहन दोनों की पैदावार बढ़ती है। अगर ऐसा ना हो कि जिप्सम उपलब्ध नहीं है बाजार में तो ये कर सकते हैं कि गंधक जो है जो कृषि उपयोग में आती है लगभग 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बेसल ड्रेसिंग में नीचे कुओं में बुआई के समय देना चाहिए। और उर्वरकों की जहाँ तक बात है NPK का अगर मिलता है तो अच्छा है, जैसे कि लगभग 100 किलोग्राम NPK प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए या DAP 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से
खाद के ऊपर डाल सकते हैं। जी अच्छे परिणामों के लिए और तेल की परता को बढ़ाने के लिए सिंगल सुपर फास्फेट की रिकमेंडेशन है। जी। तो लगभग 150 किलो से 200 किलो प्रति हेक्टेयर तक, मतलब 3 से 4 बोरे प्रति हेक्टेयर जी सिंगल सुपर फास्फेट प्रयोग करने से फसल का विकास भी अच्छा होता है, अच्छे परिणाम मिलते हैं। डॉक्टर साहब, सिंचाई कितनी बार की जाती है सरसों की? सिंचाई देखें, तिलहन के पौधों में अच्छे तेल का परता बढ़ाने और शुद्ध सरसों पैदा करने के लिए जी। एक बार पहले प्रयास करना चाहिए कि जब बुआई कर रहे हैं जी, जी। तो अच्छी नमी हो, जी। उसमें बुआई जी। करें। और उसके बाद जो है जब कली बनने का समय हो जी, तब जी। एक सिंचाई करना चाहिए। जी। और जब फलियां बनी हों जी। और हरी फलियां हो, जो दाना बन रहा हो, तो उसमें दूसरी सिंचाई करना चाहिए। जी। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि जो किसान भाई नहीं करते, पौधे की बीज की दूरी कम से कम 45 गुणा 45 सेंटीमीटर जरूर होना चाहिए, या 60 गुणा 15 सेंटीमीटर, या 60 गुणा 20 सेंटीमीटर, या 60 गुणा 30 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए। बिरलीकरण जरूर करें। किसान भाई बिरलीकरण नहीं करते, पौधों को निकालते नहीं है, जिससे कि पैदावार बढ़ नहीं पाती। हाँ, पौधे तो सटे हुए रहते हैं। दूसरा ये भी है कि अगर पौधे की पैदावार बढ़ाना है, जी। जो मुख्य गोब होती है, उस गोब को अगर तोड़ दिया जाता है तो नीचे की जो शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं में ज़्यादा फलियां बनती हैं, उससे पैदावार बढ़ती है। अच्छा, तो ये भी एक उपयोगी कदम है। और किसान भाइयों को सलाह है कि फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया (PSB) कल्चर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1 कुंटल गोबर की खाद में मिला के भूमि में मिलाएं। नमी में उसको जो है शाम के समय प्रयोग करें और सूरज निकलने के पहले उसको मतलब खेती मिट्टी में मिला दें। तो ये जो फास्फोरस घोलक जीवाणु है, ये मिट्टी में पड़े हुए सिंगल सुपर फास्फेट या DAP के द्वारा या NPK के मिक्स के द्वारा दिए गए खाद का पौधे अवशोषण कर लेते हैं, जिससे फसल बहुत स्वस्थ होती है और अच्छी पैदावार होती है। जी। अभी तो ये बुआई, सीधी बुआई की बात है, लेकिन अभी कुछ हमारे महिला समूह के कृषकों ने कुछ रोपाई विधि का भी इस्तेमाल किया है। तो सरसों की रोपाई विधि भी अब प्रचलन में आ रही है। इसका ये मतलब है कि 1 एकड़ खेत के लिए 250 ग्राम बीज पर्याप्त है। इसकी पौध जो है पौधशाला में डाल लीजिए, जैसे कि सब्जियों की पौध डाली जाती है। और जब पौध जो है 20 दिन के लगभग हो जाए, 2 पत्ती की जब सरसों हो जाए, तो उसकी 45 गुणा 45 सेंटीमीटर पर या 60 गुणा 30 सेंटीमीटर की दूरी निर्धारित करके और जो है खेतों में रोपाई की जाती है। तो रोपाई करने से पैदावार बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन ऐसी स्थिति में जहाँ पर कि रसायनों का प्रयोग और जो है उर्वरकों का प्रयोग न किया जाए, वहाँ 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर या यहाँ की नाप में करीब 40 से 50 कुंटल गोबर की खाद खेतों में डालना चाहिए। और फिर जो है सरसों की रोपाई कर देनी चाहिए। और उसके बाद में जब फसल होती है, रोपाई करने के 10 दिन बाद या और थोड़ा 15 दिन बाद समझ लीजिए, तब जो है कुछ नैनो फर्टिलाइजर बाजार में आए हैं, जिनको द्वारा बनाए जा रहे हैं वैज्ञानिकों की देखरेख में। उसमें बैक्टीरिया कल्चर है, तो उसमें नैनो नाइट्रोजन है, नैनो फास्फोरस भी है, नैनो पोटास भी है, और नैनो जिंक है, और नैनो कापर है। तो उसमें पर्टिकुलरली इफ्को का ये प्रयास है कि नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक और नैनो कापर के प्रयोग से फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। मिट्टी में पाए जाने वाले नाइट्रोजन, जिंक और कापर तत्वों को पौधों को जीवाणु जो है अवशोषित करते हैं और पौधों की स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, जिससे अच्छी सरसों पैदा हो सकती है। रोपाई विधि से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक सरसों उपज ली जा सकती है, और सामान्य विधि में लगभग 25 कुंटल तक सरसों की फसल प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। जहाँ तक दलहन की बात है, दलहन में हमारे पास मसूर का कार्यक्रम है, चना का कार्यक्रम है। तो इनके बोने का भी समय है। जैसा कि चना को पहले लेते हैं, चना की बीज का मात्रा जैसे कि सब लोग जानते हैं कि जो छोटे दाने का चना है उसको लगभग 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की रिकमेंडेशन है। और बीज पर राइजोबियम कल्चर जरूर लगाना चाहिए, लेकिन राइजोबियम कल्चर सामान्य तौर पर मिलता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पिछले साल जिस किसी किसान ने चना की खेती की हो, उसकी खेती थोड़ी मिट्टी ला करके वो अपने खेतों में शाम को बिखेर देनी चाहिए। इससे ये होगा कि वो जो राइजोबियम जीवाणु है वो आपके खेत में भी आ जाएगा। ऐसी स्थिति अगर ना हो तो साधारण तौर पर हम जो है DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कुओं में पहले उर्वरक डालते हैं और ऊपर से जो बीज देते हैं और इसका जो है
बुआई करते हैं। तो बुआई का ये उपयुक्त समय है, चना की बुआई भी आसानी से कर सकते हैं। जहाँ तक मसूर की बात है, हम लोग यहाँ पर पूसा 365 प्रजाति है, सही समय से भी होती है और देर से भी होने के लिए ये एक उत्तम प्रजाति है। इसके उत्पादन के लिए क्षेत्रफल को हमने 20 हेक्टेयर का लिया है, जिसमें किसानों के यहाँ इसके लिए भी पंक्ति विधि का इस्तेमाल बुआई में करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि 45 सेंटीमीटर पर लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए और बुआई करते समय बीज की निर्धारित मात्रा को लाइन में बोल दिया जाता है। जहाँ तक बीज के शोधन की बात है, तो जहाँ हम लोग कृषि विश्वविद्यालय से बीज हम लोगों ने प्राप्त किया, वहाँ से शोधन करने के पश्चात ही बीज मिला है। लेकिन अगर किसान भाई अपना बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से कार्बेंडाजिम या ऑक्सीकार्बोक्सिल, जो कि बाजार में बीटालैक्स पावर के नाम से मिलती है, वो बीज पर लेपन करें और तभी जो है बीज को बुआई करें। और दलहन में साधारण तौर पर ज़्यादा सिंचाई के बारे में रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि फलियाँ बनते समय अगर नमी की कमी हो तो उसमें हल्की सिंचाई कर सकते हैं। या फिर थायो यूरिया एक रसायन आता है, 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में थायो यूरिया का छिड़काव करते हैं, तो वो हमारे पौधों को नमी और पोषक तत्व प्रदान कर देता है, जिससे वो एक प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग एक तरह से केमिकल है, जो फसल की वृद्धि को बढ़ाता है। तो ये जो है आप प्रयोग करेंगे तो उससे आप जहाँ तक रोगों के कीटों की समस्याएं हैं, तो सरसों में रोग जो है वो एक आर्टिनेरिया झुलसा रोग लगता है। ज़्यादा इसकी संभावना रहती है कि नीचे पत्तियों पर गोल गोल धब्बे बनते हैं और पत्तियों में वहाँ दाल में जो छेद हो जाते हैं। तो ये गोल छलने नुमा रोग ये जो है पत्तियों को बनता है, तने पे भी कभी भी बनता है, ऊपर जब डंठल पे भी बनता है, और जब फलियाँ बनती हैं तो फलियों पर भी इसके लक्षण पहुंच जाते हैं, मतलब इस रोग का संक्रमण वहाँ तक हो जाता है। तो ऐसे खेतों में हमें जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो सल्फर आधारित जिंक और सल्फर आधारित जो हमारे उर्वरक बाजार में मिल रहा है सल्फर के नाम से, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। जहाँ तक जिंक का सवाल है, जिंक डालने से साधारण तौर पर पौधों में पीलापन नहीं आता और फफूंदों का भी प्रकोप रुक जाता है। तो आल्टोजेब ब्राइट के लिए मैंकोजेब एक सरल दवा है, बाजार में उपलब्ध होती है, और इसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर की दर से छिड़काव किया जाता है। यदि रोग का संक्रमण ज़्यादा हो, ऐसी कंडीशन में इससे और इम्प्रूव दवा बाजार में उपलब्ध है रेडोनिल के नाम से, जिसमें कि मेटालैक्जिल प्लस जो है मैंकोजेब का मिक्सचर है ये, और ये 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव करते हैं तो इस रोग से बचाव हो जाता है। एक रोग जो है डाउन मिल्ड्यू का आता है, जिसमें कि जब पौधे में नीचे आप देखेंगे कि नीचे फफूंद दिखाई देती है, ऊपर पीले धब्बे दिखाई देते हैं, और जब नमी बढ़ती है, तापमान जब गिर जाता है, तो पौधों पर लगता है दही जैसे जो बिखेर दिया गया हो, मतलब पूरी पत्तियों पर सफ़ेदी दही के समान जो है बिखरी हुई दिखाई देती है। तो ऐसी कंडीशन में जो डाउन मिल्ड्यू है उसमें 2 प्रकार के लक्षण आते हैं। एक तो होता है कि अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।